जो लगे रहते कार्यकर्ता, तेरे पाँव पड़ू, थोड़ा सा दर्शन करा दे, तेरे हाथ जोड़ो, अरे नरक जाएगा दर्शन कराने में, तेरे का जा रही है। तो तुम सोचो कि बेचारे को बद्दुआ लग रही होगी, तो ऐसे ना जाने कितने आते। तो इसलिए जो मंदिर में जो खड़े रहते हैं ना द्वारपाल, वो दया नहीं खाते, वो कहते हो चलो भैया जाओ, आए हो दर्शन करने के, धक्का तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के दरवाजे पर धक्का खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। तो धक्का खा लो तो वो रहे। तो यमराज से जीवात्मा कितनी चिल्लाती है, अरे मैं तेरे पाँव पड़ूं, अरे भूख लग रही है, जीवात्मा कहे मेरे को ऐसा दे दे, अरे मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे, क्योंकि जैसा जैसा कर्म करा है वो तो भोगना पड़ेगा। तो कांटे चुभ रहे, ये हो रहा। तो यमराज जब पीछे एकदम मुड़ के देखता है तो गरुड़ पुराण कहती है 4-6 और धर के ठोकता है। तो तुम्हें हम तो समझा रहे हैं, अगर ऊपर जाओ और ऐसी कोई बात हो तो बोलना ही मत। देखो, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो निवेदन है, ध्यान रखना कि अगर मान लो तुम चले और यमराज तुम्हें, वैसे तो तुम शंकर जी की कथा सुन रहे हो तो यमराज की हिम्मत ही नहीं। सोचो जरा, है अकाल मृत्यु भो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो तुम ये तो दूसरे के लिए है जो कथा नहीं सुने, उनके लिए उनको कह देना भैया हमने सुनी है कथा में कि यमराज ऐसा पहाड़ा पे जाता है, जूता मोजा पहन के बढ़िया, और बढ़िया सब तैयार वैयार होके, और बाल भी उसके बड़े बड़े, दांत भयंकर, और आंखें भी बड़ी भयंकर, और गदा लेकर जब चलता है तो उसका पाड़ा भी नहीं मुड़ता ना वो मुड़ता। वो तो पीछे से जीवात्मा जब चिल्लाती है ना, जो पाड़े की पूंछ से बंधी रहती है और चिल्लाती है, खूब खूब चिल्लाती है, तब वो यमराज को पुकारती है, अरे दया कर दे। तब यमराज पीछे मुंडी करता और 2-4 दोच के फिर चल देता। तो कोई अगर तुमसे कहे तो उसको समझा देना कि देखो भैया सीधी सीधी बात है, इसलिए शंकर की कथा सुन लोगे तो शंकर भगवान पैदल चलेंगे, तुम नंदी पर बैठ कर चलोगे। और अगर कथा नहीं सुनी, भगवत भजन नहीं किया, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद नाम नहीं लिया, संकीर्तन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, ये मानव देह प्राप्त करने के बाद केवल कर्म में डूबे रहे, तो फिर गए। फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, बस याद कर लीजिए, अंतिम बिंदु है फिर बस। अंतिम बिंदु। इसलिए इस चित्त वृत्ति को, इस मन को भगवान की भक्ति में डुबा कर चलना। 2 वसु से धर्म पत्नी कह रही है, मुझे ये वशिष्ठ बाबा के पास में जो गाय है वो गाय ला कर दे दी। ये वशिष्ठ बाबा की जो गाय है मुझे चाहिए। अब 2 वसु ने कहा देखो ये गुरु के यहाँ की गाय है, और इस गाय को अगर हम लेकर आएंगे तो हमको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। धर्म पत्नी कह रही है, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, पर यह गाय एक ऐसी है जो अपने आप दूध झड़ा देती है, जो मांगो वो दे देती है। ये गाय ऐसी है। बेकार कर्म करने पर पाप बढ़ता चले जाता है, पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कर्म करने पर पुण्य बढ़ता चले जाता है, पाप समाप्त होते चला जाता है। और जब व्यक्ति का पाप कर्म समाप्त होता है तो उसका जीवन में अपने आप ही आनंद की अनुभूति होने लगती। शिव महापुराण सुनकर मिलता क्या है? हम कहते हैं ऐसा कोई सुख नहीं जो वंचित रह गया, इसमें सारे सुख हैं शिव पुराण। ये आज पत्र आए हैं, देखिए।